ले जा सकते हैं ये भी सिटी पैलेस का पार्ट है, लेकिन साफ को दे रखा है। काम कर रही है। टिकट पैसों के हैं जो ये तो हाँ देखो वहाँ ना बोलते कम नहीं वहाँ पहुँचे बिना टिकट के यात्रा की जरूरी। हमारे आज महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्योति जी सेठ जो आज हमारे बीच में पिछला झील की सैर कर रही है, और साथ में हमारे संगठन के जिला प्रभारी बंसी जी रशीक साहब जो पूर्व MLA राजसमंद हैं, और साथ में महिला मोर्चा की पदाधिकारी वगैरह और कार्यकर्ता भी आज हम मन की बात सुनने के बाद पिछला झील का और जग मंदिर का हम इस सब का लुत्फ उठा रहे हैं। और इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने की जो दीदी ने हमें शिक्षा दी है, और उसको देखते हुए हम सब लोग बैठे हैं। पास में बंसी जी भाई साहब हैं और आपसे बात करें। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और इस सौभाग्य के साथ में मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की इस मन की बात सुनने में हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा माननीय सेठ साहिबा के सानिध्य में जिस प्रकार की मन की बात का हम जो आनंद आ रहा है, आज इस झीलों की नगरी, विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में आज हम इस नाव में जो से ये यात्रा कर रहे हैं, आज अपने आप में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 100वें संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का प्रकृति की बात की, आध्यात्मिक स्थानों की बात की, और हर जन जन को किस प्रकार उनके सुख सुविधाओं को और किस प्रकार उनका जीवन का उत्थान हो, जैसे रोजगार को किस रोजगार दिलाने के लिए कई कई नए नए आयाम की मन की बात में उन्होंने सुनाई। हमें इस मन की बात में बहुत बड़ा एक संदेश मिलता है कि जन जन को जग जोड़ने वाला ये मन की बात 100वां संस्करण जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात है, अपने हृदय की बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनका भारत ये पूरा हिंदुस्तानी उनका परिवार है, और इस सब हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति उनके परिवार के सदस्य हैं। वो चाहते हैं कि मेरे देश के हर व्यक्ति सुख समृद्धि से रहे और किसी प्रकार का कष्ट और तकलीफ उनके जीवन में नहीं हो। इस प्रकार का ये कि ये देवत्व पुरुष जो एक मैं तो ये समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान की धरा पर एक ऐसे अवतारित पुरुष ने जन्म लिया है जो कहते हैं, जो करते हैं, कथनी और करनी में अंश मात्र भी फर्क नहीं रहता है। और एक मैं तो समझता हूँ कि एक हाजिर जवाबी व्यक्तित्व के धनी, जब कोई किसी प्रकार की बात होती है तो कोई प्रश्न पूछता है तो एक हाजिर जवाबी के रूप में एक ऐसे वक्तव्य के साथ में प्रमाणित तौर पे प्रमाणित बात करते हुए, और अब जो बात है उसको धरातल पर उतारने के लिए जो संकल्प अपने मन में जो बात है वो अब धरातल पर आधारित व्यक्तित्व के धनी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमें जो सानिध्य मिल रहा है, हम अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस अवसर पर 100वें संस्करण में हमने पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सब कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने, जो मजदूर वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो हर क्षेत्र में जिस प्रकार का किसान वर्ग है, हर व्यक्तित्व को उन्होंने उकेरा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सानिध्य में आज हमारा राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचने के लिए चरैवेति के इस मंत्र के उच्चारण की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो सदैव जगत में, जिस प्रकार की हमें जो ये मंत्र दिया है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी एक उनका कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हो, और आने वाले समय में ये हमारी भारत माता विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, ऐसे संकल्प के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति को, हर जन जन को ऐसा उन्होंने संदेश दिया है कि इस सब में माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश में हम सबका सहयोग हो, हम सब सहभागी बने, हर जन जन का इसमें सहभागिता रहे, ऐसे कर्तव्य और कर्तृत्व के धनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें संदेश दिया है। हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि ऐसे अवतरित पुरुष के सानिध्य में हम उनके साथ में चले और उनके दिए हुए संदेशों को हम अंगीकार करके इस भारत माता की सेवा में कृत संकल्पित हों।
इस प्रकार के ध्येय के साथ हम अब हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये हमें संदेश दिया है। मैं तो इस अवसर पर मैं उस प्रभु से कामना करता हूँ कि ऐसे महापुरुष को दिन दुनी रात चौगुनी उनके दीर्घायु हो और इस भारत माता की सेवा में हर समय तैयार है। इस प्रकार का हम उनके लिए ईश्वर से कामना करते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।